पहले को साइकोलॉजी मैंने पहली बार समझना स्टार्ट किया कि होता क्या है, तो मैं जो समझ रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए जो भी इंसान है, कोई भी इंसान है, वो चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, वो चीज़ें एक्सपीरियंस करता है और और बिहेवियर से रिएक्ट करता है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हो रही होती हैं उसके बाहर, उन चीज़ों को कैसे वो एक्सपीरियंस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, और उसके बाद वो रिएक्ट करता है बिहेवियर से। तो साइकोलॉजी ये एक स्टडी है जिसमें हम ये देखते हैं कि इसके पीछे क्या, कैसे वो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है और कैसे वो बिहेव कर रहा है, बिहेवियर। बिकॉज ये जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कोई भी इंसान है, मान लीजिए वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, अब तो कहीं ना कहीं इट्स नॉट गुड फॉर द सोसाइटी विच वी लिव इन, जहाँ पे हम रह रहे हैं। वो इट्स नॉट गुड फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। ऑल्सो अगर कुछ चीज़ें वो एक्सपीरियंस जो कर रहा है वो बहुत स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेस्ड रहता है, तो मतलब वो चीज़ें अच्छे से जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो ठीक नहीं है, इट्स नॉट गुड वेल, सॉरी, उसकी वेलबींग पे इम्पैक्ट कर रही है। सो एट एन इंडिविजुअल लेवल और एट ए सोसाइटी लेवल मैं जो समझ रहा हूँ कि जब वो खुद खुद, तो ये चीज़ें खुद के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके साथ वो रह रहा है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट। तो अगर कोई एंगुलरिटी आती है जिसमें वो चीज़ें ख़राब जा रही हैं, उसके बिहेवियर में ख़राब जा रही हैं, उसके लिए खुद ख़राब जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ठीक करने के लिए ये समझना पड़ेगा ठीक कैसे होगा। तो वो ठीक कैसे होगा, उसके लिए देयर इज़ ए स्टडी, साइंटिफिक स्टडी, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इट्स 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 टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट प्रोसेसेस। इट्स ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहाँ दिमाग में, एक दिमाग में, ये माइंड में, दिमाग में, मतलब ये क्या प्रोसेस है, किस तरीके से इंसान चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, एब्जॉर्ब करता है और कैसे वो रिएक्ट करता है, तो उसका प्रोसेस क्या है। अगर ये प्रोसेस जान गए तो चीज़ों को ठीक भी किया जा सके। मान लो वो बहुत स्ट्रेस रहता है, तो कैसे उस चीज़ को ठीक किया जाए, तो वो तभी ठीक किया जाए जब हमें प्रोसेसेस पता है। तो साइकोलॉजी इट्स टू अंडरस्टैंड द मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है, ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट सिनारियोज। वो मुझे समझ आ गया। उसके बाद अब ये जो प्रोसेसेस हैं, ये चीज़ें, वो एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक होना चाहिए कि हर किसी के लिए अप्लाई किया जा सके कि अरे ये करते हैं तो ये होता है, अगर वो ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। और उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से डाटा कलेक्ट किया होना चाहिए, सब कुछ चीज़ें हमारे पास पता होनी चाहिए कि ये होता है तो ये होगा और उसका एविडेंस ये है, ये होता है तो ऐसा है। तो इसको साइंटिफिक स्टडी तरीके से करते हैं, जिसमें आप एक बार एक थ्योरी बनाते हो। थ्योरी एज इन कि अगर आप ज़्यादा आराम करते हो तो आप फ्रेश फील करते हो, तो 8 घंटे की स्लीप लेगा, तो ऐसा, मतलब जो भी आप एक थ्योरी बना रहे हो, उससे फिर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस को फिर टेस्टेबल तरीके से टेस्टेबल होना चाहिए, एज इन लाइक कुछ लोगों के ऊपर ये हाइपोथेसिस की गई तो वेरीफाइड रिजल्ट आए जो कि उस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद पता चल गया ओके ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को ठीक की जा सकती है। तो बेसिकली अब जो ये इंसान है, इस बंदे पे आते हैं दोबारा। ये जो बंदा है, ठीक है, ये अपना बंदा, ये अब किस तरीके से ये साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, इसको दो तरीके से देखा है कि एक, अब मान लीजिए जो वो बिहेवियर कर रहा है, चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो दो तरीके से हैं देखा जाता है। एक तो एक ब्रेन लेवल पे, एक बायोलॉजिकल लेवल पे, एक नेचुरल साइंस के तरीके में, एज इन कि मान लो एक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम दे दी सॉल्व करने के लिए। अब इमीडिएटली उसके दिमाग में क्या हुआ, मैथमेटिक्स से पहले कि इसका कैसा रिलेशन रहा है, कि अरे डर गया, क्या हो गया, और उस हिसाब से वो स्ट्रेस में चला गया या जो भी, और उस हिसाब से उसने आंसर दिया। अब ये सब चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड हो रही हैं, एक तरीके से वो रिकॉर्ड हो रही हैं हमारे ब्रेन में की एक्टिविटीज़ से।
सो हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन लोगों को दी जाए तो उसके ब्रेन पे एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, जिस तरीके से हम देख पाएंगे कि ओके देयर इज़ एन एविडेंस। तो मतलब मान लीजिए कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, उसमें ब्रेन की ये एक्टिविटीज़ देखी गई या बायोलॉजिकली ये पैरामीटर्स चेंज हुए, तो उसको अदर वे राउंड भी किया जा सकता है कि अच्छा और खुश होते हुए ये ब्रेन एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। तो अगर हमें किसी को खुश करना है या उसे चेंज करवाना है उसके द वे ही एक्सपीरियंसेस, तो हमें बोलना पड़ेगा अच्छा ये एक्टिविटीज़ करके ये ज़्यादा खुश रहना सकेगा, बिकॉज ये चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं उससे और वो हैप्पी हो जाएगा। दैट इज़ वन आस्पेक्ट। दूसरा आस्पेक्ट मैंने ये देखा कि तो एक आस्पेक्ट तो ये है। दूसरा आस्पेक्ट ये है कि कोई भी इंसान जिस तरीके से चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है या बिहेवियर करता है, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी सोसाइटी कैसी है, मतलब एक्सटर्नल उसका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। मान लीजिए सेम क्वेश्चन मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन दिया गया है, तो मान लीजिए उसके आज तक मान लीजिए कि पापा पढ़े लिखे हैं या मम्मा पढ़े लिखे हैं या जो कोई भी रिलेशंस हों, जॉइंट फैमिली में है, न्यूक्लियर फैमिली में रहता है या कुछ भी है, तो उसका जो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग वुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि सेम क्वेश्चन ये सेम सिचुएशन में डालेंगे, बट उसके जो पैरामीटर्स हम देख रहे थे वो पैरामीटर यहाँ ब्रेन के देख रहे थे, ब्रेन में ये चीज़ें यहाँ देखेंगे। अच्छा उसका फैमिली वाला बैकग्राउंड क्या है, उसका ये क्या बैकग्राउंड है, उसका वो क्या बैकग्राउंड है, ऐसा ऐसा करके हम पैरामीटर्स। तो स्ट्रेस हुआ इन वे, हैप्पी होते हैं तो ये होता है, तो उससे हम एक कोरिलेशन कर सकते हैं कि अरे ये चीज़ें होती हैं इन सोसाइटी के पैरामीटर्स पे, तो ये पैरामीटर्स अगर हम चेंज करेंगे तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सो ये हम किस लिए कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि इस इंसान को अगर कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत है, कोई थेरेपी की ज़रूरत है, तो थेरेपी देनी किस चाहिए, हमें पता तो होना चाहिए कि किस पैरामीटर्स में। सो देर आर टू डिफरेंट थिंग्स टू स्टडी, एक तो सोशल आस्पेक्ट, सोशल पैरामीटर्स, और दूसरे ब्रेन वाले आस्पेक्ट। नाउ अभी मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था माइंड। ठीक है, ये माइंड है क्या, तो अब इसको एक और तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है अपना बंदा है, अब इस बंदे को मैंने कहा कि ठीक है भाई ये मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तुझे मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब आंखों में तो सामने दिख रही है मैथ की प्रॉब्लम, बट ब्रेन तक पहुंचने से पहले देखो मेरी आंखों ने भी वही मैथमेटिक प्रॉब्लम देखी, दूसरे ने भी देखी, बट ब्रेन तो दोनों के पास है। तो कायदे से तो जो देखा वो बिहेवियर निकल के आना चाहिए, नहीं, बट देयर इज़ ए फ़िल्टर, उसके में फ़िल्टर है, मेरे फ़िल्टर है, मेरा मैथ का कैसा रिलेशन है, मैं क्या मैथ्स को कैसे देखता हूँ क्या नहीं देखता हूँ, तो एक फ़िल्टर्स की आइज़ के थ्रू मैं देखूँगा, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट मेरा बिहेवियर चेंज होगा। सो देयर इज़ यहाँ पे एक है माइंड जो कि एक फ़िल्टर है जिसमें मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस या जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उनको देखते हुए मैं माइंड को सिग्नल करूँगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन और नॉट, या लेजी हूँ, उस तरीके से। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। आई होप दिस इज समथिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड सो फार।